हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज है शीतलाष्टमी। दूध उठाने आई हूँ। आज है शीतलाष्टमी और मैं नहाकर हो चुकी हूँ तैयार। ये पूजा ना सूरज निकलने से पहले हो जाती है, बट मैं एज़ ऑलवेज़ लेट हूँ और आज मैं टाइम पर हो जाती तैयार, बट दो तीन चीज़ें हो गई। एक तो क्या हुआ, लाइट चली गई सुबह सुबह और लाइट जाने की वजह से मेरी गुड़िया उठ गई, और गुड़िया उठ गई तो फिर मुझे उसको देखना पड़ा। अभी वो उठ चुकी है, उठी हुई है। उसको मैंने दूध वूध पिलाया, थोड़ी देर तो सो गई। फिर मैं जितनी देर वो सोई ना उतनी देर मैं नहा धोकर तैयार भी हो गई, और अब मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आदि भी अभी सो रहा है, पहले मैं उसको भी जगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिचुअल होता है ना कि बच्चों के ऊपर से उबार के लेके जाते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ जो भी मुझे करनी है शीतलाष्टमी के पूजन की। जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं उन्हें एक थाली में लगा लेती हूँ, पूजा की थाली तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद में जो है फिर मैं आदि को जगाऊँगी। हो सकता है कि वो जग भी गया हो, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब अचानक से इतनी गर्मी बढ़ गई है होली के बाद में, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को तो किचन में पसीने पसीने हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और सबसे पहले शीतला माता से प्रार्थना करते हैं। देखो मैं कभी इधर देखती हूँ कभी इधर देखती हूँ, अभी भी ना हैबिचुअल नहीं हो पाई हूँ। तो सबसे पहले हम शीतला माता से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे, और आज के दिन सब लोग ठंडा ठंडा खाइएगा, ठंडा ठंडे रहिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि शीतला माता के व्रत में नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में पूजा करके आने के बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मैं और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी अगर मैं इसके बारे में बातचीत करने लगूँगी। ठीक है, पहले मैं बाहर की पूजा करके आऊँगी शीतला माता की, और उसके बाद में है ना फिर मैं घर पे आके कान्हा जी की पूजा करूँगी, उनको जगाने करने का काम करूँगी। तो चलिए करते हैं जल्दी से तैयारी और फिर चलते हैं माता की पूजा करने के लिए। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पर तैयार कर लेते हैं प्लेट। तो यहाँ पर मैंने प्लेट रख ली है, उसके अंदर मैंने ये मिट्टी के जो है ना थोड़े बड़े साइज़ वाले दिए होते हैं, ये मैंने रख लिए हैं। कुम्हारन आंटी दे गई थी, हर साल नहीं दे के जाती हैं लेकिन इस साल वो दे के गई थी। क्योंकि हर साल जो है ना फिर मैं क्या करती थी, मेरे यहाँ पे पत्तल दोने ना थोड़े से रखती हूँ मैं हमेशा, तो मैं दोने लगा लिया करती थी और उसके अंदर मैं सामान रख के ले जाया करती थी। लेकिन इस बार वो दे गई थी तो मैंने कहा चलो भाई यूज़ कर लेते हैं, दे के गई हैं तो ये बेकार ही पड़े रहेंगे, इनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है। छोटे दिए तो फिर भी काम में आते हैं, बट ये क्या काम आएँगे। तो यहाँ पर जी मैंने ना जो है सामान रख लिया है। सबसे पहले मैंने दही रखा है, उसके अलावा फिर मैंने पुए रखे हैं, मीठे पुए जो होते हैं ना वो बनाए जाते हैं इस पूजा में। उसके अलावा मैंने पूड़ियाँ बनाई थी वो मैंने रख ली, और यहाँ पर मैंने जो है टमाटर मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी वो मैंने रख ली। और इसके अलावा मुझे 5वें उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूँ, तो फिर मैंने 4 ही भरे। उसके अलावा मैंने ये जो तलने वाली चीज़ें जितनी भी तरीके की तली थी ना, उन सब में से एक-एक पीस निकाल कर मैंने यहाँ पर रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है, फिर ये 2 तरीके के पापड़ हो गए। उसके अलावा मैंने ना एक वो जो लंबे वाले रोल्स आते हैं ना, देखो ये वाले, ये मैंने जो है ये भी रख लिए थे। और इसके अलावा जो शीतला माता होती है ना उनके ऊपर पानी तो चढ़ाया ही जाएगा, लेकिन पानी के साथ साथ उनको कच्चा दूध भी चढ़ाया जाता है। क्योंकि जो उनकी कथा है ना उसमें कहा गया है कि जब उनके शरीर पर छाले पड़ गए थे ना, तो उनको दूध और पानी से स्नान करवाया गया था, जिससे कि उनके शरीर को ठंडक मिली थी। तो यहाँ पर ना खाने पीने का सामान तो मैंने लगा लिया है, और अब मैं जो है पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो मेरा पूजा वाला है ना, इसमें से सारा पुराना सामान हटा के फिर मैंने इसको वापस से रीफ़िल किया है। तो यहाँ पर मैंने रोली, हल्दी और चावल ये तीनों चेंज किए हैं। चंदन का कोई काम नहीं है, बट वो उसमें रखा था तो मैंने कहा चलो ठीक है। साथ ही पास में आप देख सकते हैं कि एक मिट्टी का दिया है, मिट्टी का नहीं सॉरी आटे का दिया है, वो मैंने बनाया है। ये जलाया नहीं जाएगा, ये सिर्फ़ चढ़ाया जाएगा। क्योंकि मेरे मन में ना मतलब बहुत टाइम से ये हो रहा था कि यार जब अग्नि का इस्तेमाल करना ही नहीं है तो फिर दिया क्यों जलाया जाता है। फिर मैंने थोड़ा-सा रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि ठंडा दिया चढ़ाया जाता है, इसे जलाया नहीं जाता है। तो मैंने वो दिया भी तैयार कर लिया है। और इसके अलावा मैंने माता को जो ऐसा होता है ना वस्त्र रूप में चढ़ाने के लिए मोली भी रख ली है। और इस तरह से मेरी थाली हो गई है तैयार। अब मैं आदि को है ना जगा के ले आई थी, गुड़िया तो मेरी जगी हुई थी, और आदि को मैं जगा के ले आई थी। मैंने बेटा उठो, मुझे जो है ना तुम्हारी पूजा पाठ वगैरह वो सब करनी है और मुझे पूजा करने जाना है। तो आदि को है ना मैंने गुड़िया को लेके बिठा दिया था कि भैया तुम लेके बैठो और मैं तुम्हारे
और ऊपर से इसे इस तरीके से उबाल लेती हूँ। और इस तरह उबालने का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चों पर कोई भी अला बला है, कुछ भी है, तो ये सब ले जाकर हम शीतला माता को समर्पित कर दें, ताकि वो हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। यहाँ पर मेरी गुड़िया है ना, इस तरह से देखती है, जब भी इधर उधर कोई चलता है या कुछ भी है ना, तो वो देखती ज़रूर है। तो यहाँ पर ना आदि जो है वो गुड़िया को खिला रहा था। इसके बाद में मैं पहुँच गई थी शीतला माता की पूजा करने के लिए। और हमारी कॉलोनी में ही ना एक आंटी हैं जो हमारी साइड से ही हैं, यूपी साइड से ही। उन्होंने शीतला माता बिठाई हुई हैं, तो मैं उनके घर पे ही पूजा करती हूँ। वैसे मंदिर में भी है शीतला माता, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। मैं हर साल इन आंटी के घर पे ही पूजा करके आ जाती हूँ, जहाँ पर मैं इत्मीनान से शांति के साथ में है ना, अकेले बैठकर पूरी पूजा जो है वो कंप्लीट करती हूँ। तो शीतला माता का देखिए कोई स्वरूप नहीं होता है, उन्हें इस तरह से पत्थर रूप में ही रखा जाता है। तो आंटी ने भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने उन पर दूध चढ़ाया, और दूध चढ़ाने के बाद में मैंने उनको जल समर्पित किया। और दूध और जल है ना, ये पूरी तरह से समर्पित नहीं किया जाता है, थोड़ा सा अपने लिए बचाया जाता है। इसके बाद में जी मैंने पूजा पाठ स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले माता रानी को टीका किया, जो भी रोली का और हल्दी और चावल वगैरह चढ़ाया जाता है ना, वो सब चढ़ाकर मैंने यहाँ पर माता रानी का टीका किया। और इसके बाद में जी फिर मैंने इनको जो है मोली चढ़ाई थी। क्योंकि मोली जो होती है ना, वो पूजा में वस्त्र स्वरूप मानी जाती है, इसीलिए मोली जो है वो चढ़ाई जाती है भगवान को। और इसके बाद में मैंने दिया चढ़ाया, और उसके बाद में मैं जो भी खाने का सामान लेके गई थी ना, उसमें से थोड़ा 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 मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था। क्योंकि ये सारा खाना तो इनके माता रानी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। जो कॉलोनी में होता है ना, सब जगह पे जो लेने के लिए आती हैं ये सामान, वो आंटी आ गई थी, बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कि मेरी पूजा हो जाएगी, उसके बाद वो ये सारा सामान लेके चली जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें, दक्षिणा वगैरह सब चढ़ाकर एक बार माता रानी पे, और फिर मैंने जो है माता रानी को जल समर्पित किया, क्योंकि भोजन करवाया है तो जल भी पिलाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, पूजा में जब भी भोग लगाएं तो बाद में जल ज़रूर पिलाएं। इसके बाद में मैंने अपने हाथ में लिए चावल, और चावल लेकर यहाँ पर ना आंटी, जिन आंटी के यहाँ मैं जाती हूँ ना, उन आंटी ने व्रत की किताब रखी हुई थी। वैसे मैं स्क्रीनशॉट लेके गई थी फ़ोन में, लेकिन अगर मैं फ़ोन से देखकर कहानी कहती तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं बना पाती। तो बाय गुड लक वहाँ पर मुझे एक किताब मिल गई, तो मैंने इस किताब से ही जो है ना शीतला माता की कहानी कही। और जब भी हम कोई कहानी, किसी भी व्रत या त्यौहार में हम कोई कहानी कहते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है कि हमें उसके बाद में गणेश जी की कहानी भी कहते हैं। तो अब की बार मैंने गणेश जी की कहानी भी इस किताब से ही कही थी, और वो कहानी भी मैंने बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा और अच्छे से उसे पढ़ा, ताकि मुझे वो कहानी याद हो जाए। तो मैं हमेशा बुढ़िया माई की कहानी कहती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने कोई और कहानी जो है वो सीखी। इस तरह से पूजा पाठ करके, और जो आंटी बैठी हुई थी उनको सारा सामान दे के, फिर मैं आ गई थी घर पे। और घर पे आने के बाद में कहते हैं, जो पानी बचा के लाए ना, सबसे पहले उसे उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर डालना चाहिए, जिससे कि घर को शीतल करने के लिए, अपनी देहरी को शीतल करना होता है। उसके बाद में जी जो रोली मैं लेके गई थी, उससे मैंने अपने घर के दोनों द्वारों पर स्वास्तिक बनाया। पहले मैं भी जो है ना स्वास्तिक किसी भी तरीके से बना लिया करती थी, लेकिन अब मैंने स्वास्तिक बनाने का बिल्कुल सही तरीका सीखा है। स्वास्तिक ना आपको हमेशा क्लॉकवाइज़ बनानी चाहिए हर लाइन, और बाहर से अंदर की तरफ बनानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्तिक का जो मध्य केंद्र होता है ना, जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, उसमें सारी ऊर्जा निहित होती है। तो अगर आप इसे उल्टा सीधा बनाएंगे तो ये उतना असरदार नहीं होगा। और अगर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं स्वास्तिक कैसे बना रही हूँ, तो आप स्पीड को थोड़ा सा कम करके फिर नोटिस कीजिएगा कि मैं किस तरीके से स्वास्तिक को बना रही हूँ। इस तरीके से आपने स्वास्तिक बनाना होता है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो सकती है, भाई पहली लाइनें खींचने में थोड़ी हुई थी। बाकी आप हमेशा ऊपर से शुरुआत करें, ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज ही चलें। जो भी लाइन खींचें वो क्लॉकवाइज खींचें, और बाहर से अंदर की तरफ जो है लाइन बनाए। और जिस घर के द्वार पर स्वास्तिक बन जाता है ना, यकीन मानिए उस घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा बाहर से प्रवेश नहीं कर सकती। हर चीज़ में देखिए विश्वास काम करता है। आप विश्वास रखेंगे तो ये चीज़ें असर करेंगी, अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें भी फिर कोई असर नहीं कर सकती हैं। इसके बाद में मैं गेट बंद करके आ गई थी घर के अंदर, और इसके आगे की पूजा जो है फिर मुझे वो करनी थी। और इसके आगे मतलब कोई पूजा नहीं है, ये है कि मैं जो बाहर से जो जल बचा कर लेकर आई हूँ ना, वो सभी मुझे क्या करना है, अपने घर के सभी सदस्यों को वो जल पिलाना है माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में।
तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मेरी बिटिया रानी का टीका किया, फिर मैंने अपने बेटे का टीका किया, अपने पतिदेव का किया, अपना किया और फिर मैंने मम्मी जी का भी टीका किया था। वहाँ पर मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं बनाई, यहीं पर बनाई थी। फिर मैंने यहाँ पर सब लोगों को बोला कि इसमें से एक एक घूंट पानी पी लो, मैं बचा कर लेके आई हूँ। और यहाँ पर ना गुड़िया रानी को पानी पिलाना था, तो कुछ मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैं कटोरी चम्मच लेकर आई, क्योंकि आजकल मैं इसको कटोरी चम्मच से ही पानी पिला रही हूँ। गर्मियाँ आ गई है ना, तो बच्चे को देखो प्यास तो लगती है। और कहते हैं कि 6 महीने से पहले नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन वो उन बच्चों के लिए है जो माँ का दूध पीते हैं। मेरे को अब दूध नहीं आ रहा है, तो फिर मैं जो है ऊपर का मतलब गाय का ही दूध मेरी बिटिया रानी पीती है, उसके लिए पानी की नीड है, तो इसलिए मैं उसे थोड़ा थोड़ा पानी दिन में 3 से 4 बार पिला देती हूँ। और आजकल पता है ये नई हरकत सीख गई है, जब भी इसके मुँह में पानी डालूँ ना, तो ये अपने मुँह से बुलबुले बनाने लग जाती है, फुर फुर ऐसे करने लग जाती है, तो मुझे बड़ा मज़ा भी आता है देख के। और इस तरीके से फिर मैंने इसको पानी पिलाया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसीलिए हंस रहे थे, क्योंकि ये ना ऐसी इस तरीके की आवाज़ें करने लग गई है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो पूजा पाठ वगैरह मेरी सब हो गई है, थोड़ा बहुत नाश्ता सा मैंने कर लिया है और कान्हा जी की पूजा भी हो गई है कंप्लीट। और अभी ना बिटिया रानी जग गई है, मतलब थोड़ी देर के लिए सोई थी बीच में, दूध दूध पी के अभी वापस जग गई है। और शीतलाष्टमी की जो पूजा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। कई जगहों पर सप्तमी पूजी जाती है, कई जगहों पर अष्टमी, हमारे यहाँ पर शीतला अष्टमी पूजी जाती है। और खाना जो है वो कल बनाया था, क्या क्या बनाया था लगभग सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को थाली में दिखा दी हैं कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। और उसके अलावा मैंने कल रात को है ना जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी थी ना, वो मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। वो मैंने कल रात के खाने के लिए बनाई थी, बट थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। ऐसे चावल भी मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिए थे। उसके अलावा सारी चीज़ें आपको पता ही है, पूड़ी पुए जो भी बनते हैं वो सब मैंने बना लिए थे। और अभी फ़िलहाल जो है अब जाकर मैं फ़्री होकर बैठी हूँ, नाश्ता पानी किया है। और मैं आपको बता रही थी कि शीतला अष्टमी की पूजा में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखो बोलते हैं ना कभी कभी कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, धीरे धीरे समय के साथ पता होती हैं। मतलब मेरे मन में आज ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि शीतला अष्टमी के दिन अग्नि का इस्तेमाल जो है ना वो वर्जित होता है, कि अग्नि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा यार फिर हम दिया क्यों जला कर आते हैं शीतला माता के, और जो है धूप बत्ती क्यों लगा कर आते हैं। तो फिर मैंने जो है गूगल सर्च किया, तो पता चला कि शीतलाष्टमी पे माता को अग्नि वाला दिया नहीं जलाया जाता है, उनको जो है ना वो आटे का दिया बना के ठंडा दिया चढ़ाया जाता है। तो आज मैं ना आटे का ठंडा दिया बना के लेके गई थी और वो मैंने उनको समर्पित किया था। उसके अलावा जो है सुई धागे का उपयोग आज के दिन नहीं करना है, मतलब मदर्स को नहीं करना है, जो पूजा कर रही हैं ना उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ वैसे भी घरों में मदर्स ही होती हैं जो सिलाई कढ़ाई का थोड़ा बहुत काम करती हैं, अदरवाइज़ कोई जेंट्स लोग तो करेंगे नहीं, तो उपयोग इसका वर्जित है। उसके अलावा ठंडा ही खाना है, कुछ भी गर्म नहीं खाना है। तो मैंने चाय वगैरह नहीं पी है। पर हाँ मैंने ये भी देखा था कि मतलब किसी भी पूजा में किसी भी तरीके के जो नियम होते हैं ना वो हमेशा स्वस्थ लोगों पर लागू होते हैं। बाकी जैसे अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर घर में बच्चे हैं या कोई बीमार है, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो मैंने भी ना अभी जस्ट जो है चाय वगैरह मम्मी को बना के दे दी है, तो फिर उनको दवाई वगैरह भी लेनी होती है, तो इसलिए देखो उनके साथ में नहीं है। और उनके लिए भी मैंने जो है खाने पीने का, उनको ठंडे खाने से गैस हो जाती है, तो उन्होंने अपने लिए जो है ना थोड़ा सा मंगवा रखा है ब्रेड वगैरह, वो थोड़ा बहुत खा लेंगी। फिर उनको अगर भूख वगैरह लगेगी तो मैं देखूँगी, अदरवाइज़ मैं सॉर्टेड हूँ आज के लिए। और क्योंकि अब मेरे पास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है और थकान भी ऐसी नहीं लग रही है, तो थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो सोच रही हूँ मशीन लगा लेती हूँ। गर्मी इतनी तेज़ और पड़ रही है, धूप इतनी तेज़ पड़ रही है कि कपड़े जो है ना बहुत जल्दी सूख जाएंगे। मतलब आधा 1 घंटे के अंदर ना मेरे कपड़े सूख कर तैयार हो जाएंगे। हाँ धोने में मुझे टाइम लगेगा अब, क्योंकि इस टाइम पे और कोई काम नहीं है, तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ, साथ ही कोई वीडियो जो है वो एडिट वगैरह कर लूँगी। वो इस तरीके से जो है ना शीतलाष्टमी का जो मॉर्निंग वाला टाइम है अभी तक का वो कंप्लीट हो चुका है। घड़ी में टाइम आप देख सकते हैं 11 नहीं 10 हो रहे हैं, और इस टाइम तक मैं लगभग फ्री हूँ, कम से कम खाने पीने के काम से तो बिल्कुल फ्री हूँ। और जी इसी तरीके से करते हैं शीतलाष्टमी। इसके अलावा मुझे आगे भी अगर और कुछ जानने को मिलेगा ना कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं उसे अपनाने की कोशिश करूँगी। देखो अगर कोई ज्ञान कहीं से कुछ मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि नहीं हम तो यही करते आ रहे हैं तो हम तो यही करेंगे, है ना।
तो जी चलिए, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं नीरजा यहाँ पर अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा मोटिवेशन भी आप लोगों के लिए ले आती हूँ, जो मैं अपने लिए अप्लाई करती हूँ। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।